छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को कई मुद्दों पर जोरदार हंगामा हुआ। टेंडर निरस्तीकरण, स्काउट गाइड परिषद, स्वामी आत्मानंद स्कूल, कथित शराब घोटाले और विधायक की सुरक्षा को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और अन्य विपक्षी विधायकों ने आत्मानंद स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने और शिक्षकों को हटाए जाने का मुद्दा उठाया। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि किसी शिक्षक को नहीं हटाया गया और 14 जिलों के 54 स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित हो रही है। इसी दौरान शराब घोटाले और विधायक रिकेश सेन की सुरक्षा को लेकर भी सदन में तीखी बहस हुई। सरकार से स्पष्ट जवाब की मांग पूरी होने के पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। जमुई में जो ये बालोद में जो स्काउट गाइड का कार्यक्रम होना था, उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। पहले टेंडर निकाला गया था, उसके बाद उसको निरस्त करके दूसरा टेंडर निकाला गया, डाउनग्रेड करते हुए हर चीज़ों को, चाहे एक्सपीरियंस हो, चाहे बीजी हो, चाहे टर्नओवर हो, इन सब को कम करके दूसरा टेंडर निकाला गया एक पर्टिकुलर ठेकेदार को इसमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और सेकेंड टेंडर कंप्लीट नहीं हुआ था, उससे पहले उस ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया। तो ये तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है। उसमें मंत्री जी खाली गोल गोल जवाब दे रहे थे, सेंट्रल स्काउट गाइड का हवाला दे रहे थे, जबकि सबको पता है कि वहाँ काम शुरू हो गया था उस ठेकेदार के द्वारा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को कई मुद्दों पर जोरदार हंगामा हुआ। टेंडर निरस्तीकरण, स्काउट गाइड परिषद, स्वामी आत्मानंद स्कूल, कथित शराब घोटाले और विधायक की सुरक्षा को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और अन्य विपक्षी विधायकों ने आत्मानंद स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने और शिक्षकों को हटाए जाने का मुद्दा उठाया। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि किसी शिक्षक को नहीं हटाया गया है और 14 जिलों के 54 स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित हो रही है। इसी दौरान शराब घोटाले और विधायक रिकेश सेन की सुरक्षा को लेकर भी सदन में तीखी बहस हुई है। इसी पर और अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ कुलेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलेश्वर, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में टेंडर निरस्तीकरण, स्वामी आत्मानंद स्कूल और शराब घोटाले जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। क्या आपको लगता है कि मुद्दे वास्तव में गंभीर प्रशासनिक सवाल उठाते हैं या फिर ये सिर्फ राजनीतिक रणनीति सिर्फ है? देखिए मर्सी, विधानसभा का सत्र जो है काफी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तमाम जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उसको जो है सदन के पटल में रखते हैं। और विपक्ष देखिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में, तो ऐसे में जो भी अगर सरकार सही काम नहीं कर रही है तो उसको भी सदन के अंदर वो बताएंगी, कहीं पे कुछ दिक्कत है तो वो भी सदन के अंदर रखेगी, क्योंकि सदन जो है इस पे सब चीज रिकॉर्ड होते हैं। जिस तरह से स्वामी आत्मानंद स्कूल के हालात क्या है हम सबको पता है। साथ ही कई ऐसे मुद्दे थे, कानून व्यवस्था हो, बढ़ते अपराध हो, इन तमाम विषयों को लेकर जो है आज सत्र में जब शुरुआत हुआ तो प्रश्नकाल से ही जो है विपक्ष हमलावर थे। और उसके बाद जो शून्यकाल में भी जो है कई मामले जो उठे, चाहे वो शराब का मामला हो, चाहे वो अफीम का मामला हो, तो ऐसे बहुत से मामले जो है आज भी दिन भर उठे। और सत्र जो है काफी हंगामेदार भी हुआ। कई बार पक्ष और विपक्ष के बीच में जो है तीखी नोक-झोंक भी साफ को देखने को मिले। और उसके बाद विपक्ष ने कई बार वही गमन भी किया। हम शुरू दिन से देख रहे हैं, देखिए आज 8वां दिन है और ऐसे में विपक्ष पूरा प्रयास यही करता है कि हम जो जनता की हित की जो बातें हैं वो सदन के अंदर आ जाए। आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से प्रदेश में अफीम की खेती पकड़ा रही है, पहले दुर्ग और उसके बाद बलरामपुर, तो ऐसे में विपक्ष का काम है कि वो तमाम चीजों का जो जवाब है वो सरकार से मांगे। और इसलिए जो है कई ऐसे मुद्दे जब सदन में आता है तो कई बार मामला जो है काफी गर्म हो जाता है और पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक जो है साफ तौर पर देखने को मिलती है। वही नोकझोंक जो है आज भी सदन के अंदर देखने को मिला। कई ज्वलंत मुद्दे को लेकर जो है विपक्ष ने
आज सवाल उठाया, ध्यान आकर्षण लगाया और उसके बाद सत्ता पक्ष का सही तरीके से जवाब नहीं आने के कारण जो है विपक्ष ने बहिर्गमन भी किया। फिलहाल अभी भी विधानसभा का सत्र चालू है, मंत्रियों के विभागों पर चर्चा की जा रही है। जी मर्शी जी कुलेश्वर, आत्मानंद स्कूल में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने और शिक्षकों को हटाए जाने को लेकर विपक्ष और सरकार के बयान अलग अलग आए हैं। ऐसे में जनता को सच्चाई समझने के लिए किन तथ्यों या आंकड़ों पर भरोसा करना चाहिए? देखिए, सरकार में भारतीय जनता पार्टी है तो जवाबदेही भी जो है पूर्ण रूप से सरकार की ही बनती है। विपक्ष का काम है जो चीज नकारात्मक है उसको सरकार के सामने लाना, तो उन चीज को वो रखे। वहाँ स्वामी विवेकानंद स्कूलों में दिक्कतें थी, वहां पे शिक्षक नहीं थे, उन बातों को जो है जब सदन के अंदर रखा गया, लेकिन जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने साफ कहा कि कहीं कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है, सब जगह पर्याप्त शिक्षक है। तो विपक्ष का काम होता है कि सरकार को आईना दिखाए और सरकार उसमें किस तरह का जवाब देती है वो सरकार के जो मंत्री हैं वो तैयार होकर आते हैं। लेकिन विपक्ष जो है साफ तौर पर कहा कि गलत जानकारी भी जो है सदन के अंदर अधिकारियों द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि कई बार होता है कि जो सवाल लगते हैं उसका जो जवाब है वो अधिकारी जो है तैयार करते हैं। तो ऐसे में कई बार कुछ गलत जवाब भी सदन के अंदर आ जाता है, जिसको लेकर नोकझोंक साफ तौर पर देखने को मिलती है। लेकिन देखिए, ये जो सत्र है इस सत्र में भी हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष जो है कहीं ना कहीं सरकार पर भारी पड़ता नजर आ रहा है और मंत्री जो है बिना तैयारी के साथ सदन में आ रहे, इसलिए वो जवाब नहीं दे पा रहे। तो कुल मिलाकर विपक्ष अपने एक मजबूत विपक्ष सदन के अंदर दिखाना चाहती है, तब ताकि जनता को लगे कि हाँ हम जो जनहित का मुद्दा है उसको उठा रहे। क्योंकि देखिए, स्वामी विवेकानंद स्कूल की अगर हम बात करें तो भूपेश सरकार के समय जो इसको शुरू किया गया था, लेकिन लगातार हम देख रहे थे कि जितने भी स्कूल है तो उसके हालात जो है बस से पत्थर हो गए थे। कहीं पे शिक्षक नहीं है तो कहीं पे स्कूल के हालात खराब है तो कहीं पे उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो कुल मिलाकर विपक्ष कई बार ये भी कहा है कांग्रेस ने कि ये भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि हमारे सरकार के समय शुरू हुआ था, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन फिलहाल मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद कुलेश्वर, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को कई मुद्दों पर हंगामा हुआ। वहीं टेंडर निरस्तीकरण, स्काउट गाइड परिषद, स्वामी आत्मानंद स्कूल और कथित शराब घोटाले और विधायक की सुरक्षा को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा। इसी पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ कुलेश्वर पांडे ने सभी की जानकारी साझा की।